हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाही मटन सीख ग्रेवी। तो ये ग्रेवी बहुत ही खुशबूदार बनके तैयार होती है। आप इसे रोटी, नान, पराठा से खा सकते हैं। ये तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच काली मिर्च और 2 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे और ये बहुत ही खुशबूदार मसाले बनकर तैयार होते हैं। और इसी के साथ 1.5 चम्मच जीरा डाल देंगे और इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे धीमी आंच पे, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से भुन जाएं स्लो आंच पे। और तकरीबन हमारे मसाले भुन चुके हैं और इसको हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने तक मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है मसालों को। और हमने कुछ हरे मसाले लिए हैं। हमने लिया है 1 मुट्ठी भरकर पुदीना और 1 मुट्ठी भरकर ही धनिया ली है और 2 मीडियम साइज़ के कांदे ले लिए हैं और 10 से 12 हरी मिर्ची ली है। और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। और हमने कुछ टूटे हुए काजू लिए हैं और 7 से 8 बादाम लिया है। अब हम सभी हरे मसालों को मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है। ये हरे मसालों से सीख में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे ज़रूर बनाएं। ये देखिए हमने फाइन पेस्ट बना लिया है इसका। और इसको हम डाल देंगे मिक्सिंग बाउल में और इसी वाटी में हम कीमे को भी पीस लेंगे। और ये देखिए हमने कीमे को भी पीस लिया है। इसी तरीके से हम सभी कीमे को पीस लेंगे। और जब आप बूचर से कीमा ले रहे हों तो इसमें फैट भी डलवा लें थोड़ा सा, जिससे कि इसका सीख का बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। और इसमें हम 3 चम्मच भरकर ब्रेड क्रम्ब डाल देंगे और जो हमने काजू बादाम लिया था उसको हमने पीस लिया था वो भी डाल देंगे। आधा आधा हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अब हम इसके बाद कूटा हुआ मसाला डाल देंगे जो हमने पहले ही भून लिया था। 1 टेबल स्पून डालेंगे और आधे टीस्पून और डाल देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे आधे टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और होममेड गरम मसाला है ये। और आधे टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये अब इसको हम हाथों से ही मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये देखिए इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक और आधे टीस्पून नमक और डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही एंजॉय करने वाली रेसिपी है। ये देखिए हमने सभी मसालों को मिक्स कर लिया है और इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। हम ग्रेवी बनाने के लिए खुले बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। हमने कढ़ाई लिया है और इसमें 1 कप तेल डाल देंगे और आधा कप तेल और डाल देंगे और आधा कप तेल और डाल देंगे कढ़ाई में। और कांदे को डाल देंगे
हमने कांदा, हमने 4 प्याज लिया है और हमने प्याज को मोटा मोटा कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने आमलेट कट किया है मोटा मोटा। हमने राई का तेल लिया है और प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। हमने प्याज को सॉफ्ट होने तक ही भूनना है, ना प्याज को हमें गोल्डन करना है और ना गुलाबी, बस इसे सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। तो इसे हम अच्छे से पका लेंगे। हमने कांदे को हाई फ्लेम पर ही सॉफ्ट कर लिया है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हमने 3 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ के। इसको हमने प्यूरी बना ली थी मिक्सी में डाल के और इसे हम अच्छे से भून लेंगे टमाटर को। कुछ टाइम के लिए भूनेंगे। टमाटरों को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक और आधी टीस्पून नमक और डाल देंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच हमने नमक लिया है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटरों को अच्छे से भूनेंगे जिससे कि इसका कच्चापन भी चला जाए और जो इसमें पानी है वो रोस्ट हो जाए। तो इसको हम ढककर पकाएंगे कुछ टाइम के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। लो एंड 3 से 4 मिनट तक इसे हम लो एंड मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो ये देखिए हमारे 3 मिनट हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट हो गए हैं टमाटर को पकते हुए और काफ़ी हद तक टमाटर में पानी ड्राई हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और आधी टीस्पून धनिया पाउडर और डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे हल्दी आधी टीस्पून के करीब और आधी टीस्पून गरम मसाला है होममेड और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल देंगे। और जो हमने मसाला बचाया था कूटा हुआ वो डाल देंगे आधा और आधा हम बचा के रखेंगे। इसको हम अच्छे से भूनेंगे मसालों को, सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तीन से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आता है और तीखापन भी कम रहता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिर्ची का इस्तेमाल करें और हम सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें फेंटी हुई दही डाल देंगे और हम इसे अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसे अच्छे से भून लेंगे और इसे हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। लगातार हमने लो फ्लेम का ही इस्तेमाल किया है मसालों को भूनने में और इसे हम लो फ्लेम पर ही सभी मसालों को ढककर पकने देंगे। और इसमें हम डाल देंगे काजू बादाम जो हमने बचा कर रखा था आधा, उसको डाल देंगे और उसको हम अच्छे से भूनेंगे और सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक और इसे ढककर हम
लो फ्लेम पर ही पकने देंगे ढककर। और जो कीमा में हमने मसाला मिलाकर रखा था उसका हम सीख बना लेंगे। अब हम हाथों को तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और हमें जितना बड़ा सीख बनाना है उतना कीमा लेकर हम सीख बनाएंगे। सीख बनाएंगे हाथों से। इसे हम चिकना कर लेंगे इस तरीके से और इसे हम सीख का शेप देंगे। ये देखिए सीख बनकर तैयार है। इसे हम प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से हम सभी सीख को बना लेंगे। सीख कबाब आप किसी भी सीख पर या पेंसिल पर भी बना सकते हैं और इस तरीके से आप हाथों से भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने हाथों से ही बनाकर रख लिया है सभी सीख को। तो चलिए हम सभी सीख को ग्रिल कर लेंगे। ग्रिल करने के लिए हमने ग्रिल पैन लिया है और 2-3 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फैला लेंगे पैन में और एक-एक करके हम सभी सीख को डाल देंगे ग्रिल होने के लिए। ये हमारे कुछ 3 से 4 मिनट तक इसे ऐसे ही ग्रिल होने देंगे, सेक लेंगे हम। ये 3 से 4 मिनट हो गए। अब इसे हम पलट कर देखेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, इसमें सिक गया है हमारा सीख। इसी तरीके से हम सभी सीख को पलट लेंगे। इसे बहुत ही अच्छा ग्रिल करके डालेंगे तो इसे बहुत ही अच्छा खुशबू आता है और फ्लेवर भी आ जाता है। आप ग्रिल नहीं करना चाहते तो ऐसे ही ग्रेवी में डाल दें, इससे भी बहुत ही अच्छा बनता है। उलट पुलट कर इसे हम अच्छे से सेकेंगे सभी सीख को सुनहरा होने तक। ये हमारे सीख गए हैं और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे सभी सीख कर तैयार हैं और अब हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ग्रेवी भी हमारी काफ़ी पक गई है। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से चलाएंगे और तेल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप भरकर पानी और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और आधा कप पानी और डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ग्रेवी को अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छी बन गई है। अब इसके बाद हम इसमें लिड को लगाकर हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे।
अब हम लीड को हटाकर देखेंगे। हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया है। इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, डाल देंगे और हरे धनिया की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे सीख जो हमने ग्रिल करके रखा था, एक एक करके डाल देंगे ग्रेवी में। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जो हमने बचा कर रखा था कुटा हुआ मसाला, वो डाल देंगे। इसके बाद इसको हम अच्छे से चलाकर ढककर बंद कर देंगे फ्लेम को। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने फॉइल पेपर की कटोरी बना ली है और कोयले को गरम कर लिया है। तो हम फॉइल पेपर की कटोरी पहले रखेंगे, उसके बाद इसमें हम कोयला डाल देंगे और थोड़ा सा घी लेकर इसके ऊपर डालेंगे और इसको ढक देंगे, लीड लगा देंगे और लीड लगाकर कुछ टाइम के लिए ही इसे हम स्मोक देंगे। उसके बाद इसको हम हटा देंगे। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये सर्व करने के लिए रेडी है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वन टाइम ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फैमिली और दोस्तों में शेयर करिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और हमें फीडबैक में बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू।